हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी आने जा रही है, जिसके अंदर लगभग 40,000 वैकेंसी आने जा रही है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास मांगी गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी और इस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। जो बच्चे एसएससी जीडी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जीडी के अंदर लगभग 40,000 वैकेंसी आने जा रही है, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 27 सितंबर 2024। इसमें लगभग 40,000 प्लस वैकेंसी आने जा रही हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन 27 अगस्त 2024 को जारी होगा। इस तारीख से एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यदि आप भी एसएससी जीडी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जनवरी-फरवरी 2025 में। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 10th क्लास पास मांगी गई है। अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट रखी गई है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। इसके अंदर ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट दी गई है। और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता 1984 के दंगे में मारे गए थे या 2002 के अंदर गुजरात के अंदर जो दंगे हुए थे उसके अंदर मारे गए थे, तो उन बच्चों को आयु सीमा के अंदर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और ऐसे ही बच्चे अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको आयु सीमा के अंदर 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। और ऐसे ही बच्चे जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको आयु सीमा के अंदर 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने साइंस स्ट्रीम से पास की हो, चाहे आपने कॉमर्स स्ट्रीम से पास, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर होगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसके अंदर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से 100 रुपीज फीस ली जाएगी और SC ST वुमेन और एक्स सर्विसमैन से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। यानी कि SC ST वुमेन और एक्स सर्विसमैन फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट का मोड रहेगा ऑनलाइन। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन आएंगे 160 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे। टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा। सिलेबस के अंदर 4 सब्जेक्ट आएंगे: इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में से एक ऑप्शन रहेगा, आप हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे। एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटे का और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। सब्जेक्ट के अंदर इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 160 मार्क्स दिए जाएंगे। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा इस प्रकार रहेगा। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट रहेगी 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 162 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के अंदर फिजिकल टेस्ट के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसको 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। बात करते हैं कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है
वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि इस प्रकार है ssc.gov.in। आपको ssc.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको कि OTR बोलते हैं। आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in पर जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करना होगा और आपको अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके बाद आपको ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद अपनी ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, करंट परमानेंट एड्रेस, नेम, फादर नेम। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपने स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका सिग्नेचर, एजुकेशन स्कैन डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है। आपको सही फॉर्मेट और साइज के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार रीवेरीफाई करना होगा। आपको एक बार श्योर कर लेना है कि आपकी जो डिटेल्स है जो आपने प्रोवाइड कराई है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करें। उसके बाद आपको पे द एप्लीकेशन फी, यानी आपको आफ्टर वेरीफाइंग द डिटेल एक्यूरेसी कैंडिडेट विल हैव टू पे द एप्लीकेशन फीस एज पर द कैटेगरी। बात करते हैं सैलरी की। आपकी सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक रहेगी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। इसके अलावा आपको TA, DA, HRA, राशन मनी, फिस्कल अलाउंस, TPT सारे अलाउंसेस मिलाकर लगभग आपकी सैलरी 35,000 रुपए शुरू होगी, जो कि बाद में बढ़कर 70,000 रुपए ज्यादा हो जाएगी। यही जानकारी एसएससी के एग्जाम कैलेंडर 2024 के अकॉर्डिंग है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वैकेंसी की डेट थोड़ा आगे भी बढ़ सकती है। सभी प्रकार की नौकरियों की जानकारी के लिए और लेटेस्ट जॉब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।